प्रश्नावली 22। प्रश्न 5। क्या निम्नलिखित में दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक गुणनखंड है? 5 का को 5 में को है 24 6। दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है या नहीं? तो दूसरी संख्या 6 है, पहली संख्या 24 है। जब हम 24 में 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है। तो दूसरी संख्या से 24 में भाग लग रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है। अब है ख में 32 5। इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है या नहीं? तो 32 में हम 5 से भाग देंगे, तो 32 में 5 से भाग नहीं लगेगा, तो लिखेंगे नहीं। दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक नहीं है। अपवर्तक नहीं है। दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक नहीं है। अब है गौ में 465 15। गौ में है 465 और 15, तो इसमें कराए दूसरी संख्या यानी कि 15 465 का अपवर्तक है या नहीं? तो क्या करें, 465 में 15 से भाग देंगे। यहाँ पर इसमें भाग देंगे हम 15 से, तो 3 मर्द लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। घटाएंगे तो 1 फिर 5 कट जाएगा, उसके 1 मर्द लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 15। तो भाग लग रहा है, तो ये जो है दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है। अपवर्तक है। अब है घ नंबर गौ में 346 12। तो दूसरी संख्या होगा 12 और पहली संख्या 346 में कर रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है या नहीं? इसमें क्या करेंगे, भाग करके चेक करेंगे। तो यहाँ भाग देंगे हम 346 में भाग करेंगे हम 12 से, 2 मर्तबा लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। घटाएंगे 0, उसके बाद 1, उसके बाद 6 मर्तबा लगेगा, अब लगेगा 8 मर्तबा, यहाँ पर हो जाएगा 96। घटा लेंगे तो 0 में से 9 नहीं घटेगा, फिर चलेगा 10 में से 9 घटेंगे तो 1। यहाँ पर पूरा भाग नहीं लग रहा है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक
नहीं है। इस तरह से प्रश्न 5 को हल करेंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित में 18 के अपवर्तकों को चुनकर लिखें। प्रश्न 6 में कह रहा है 18 के अपवर्तकों को चुनकर लिखने के लिए सबसे पहले हम 18 का अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। तो अपवर्तक कैसे लिखते हैं, इसको 18 को लिखेंगे 1 गुना 18, उसके बाद 2 गुना 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना 6, इस तरह से होगा। अब इसके बाद कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो 18 का अपवर्तक को सबसे पहले इधर से लिखेंगे, इसमें से सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, फिर इसमें से ये वाला लिखेंगे, फिर इसमें से ये वाला लिखेंगे। उसके बाद इधर से जब इधर से लिखेंगे तो इसमें से 6 लिखेंगे, फिर इधर से 9, इस तरह से 18। तो 18 का अपवर्तक हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद इधर से लिखेंगे 6, उसके बाद 9, उसके बाद 18। तो 18 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो इसमें कह रहा है 6 में निम्नलिखित में 18 के अपवर्तकों को चुनकर लिखें। तो 1 देख रहे हैं, 1 18 का अपवर्तक 1 है, तो ये हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। उसके बाद 18 का अपवर्तक 2 है, तो 2 भी हो जाएगा, इसको हम घेर देते हैं। 18 का अपवर्तक 3 है, तो ये 3 भी हो जाएगा। 18 का अपवर्तक 6, इसमें तो खोजेंगे 6 हो जाएगा। 18 का अपवर्तक 6, उसके बाद 9, 18 का अपवर्तक 9 होगा, उसके बाद 18। तो इस तरह से हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। प्रश्न 7, क्या निम्नलिखित में पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 18 कर रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है या नहीं। 7 का कौन नंबर कौन है, 6 और 18। इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है या नहीं। तो इसमें हो जाएगा 6 से 18 में भाग लग जाएगा, तो लिखेंगे हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है, यानी कि गुणनखंड है। तो इसमें लिखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है, दूसरी संख्या का अपवर्तक है। उसके बाद ख में है 7 और 40। 7 और 40, पहली संख्या 7 तो दूसरी संख्या 40, तो 7 से 40 में भागा नहीं लगेगा, तो यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक नहीं है। इसमें लिखेंगे नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक नहीं है। अब है गो नंबर। गो में 8 और 56, पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 56, तो 8 से 56 में भाग लग रहा है, तो ये हो जाएगा हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है। अब घ नंबर में 12 और 64, 12 और 64, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 64, 12 से 64 में भागा नहीं लगेगा, तो इसमें हो जाएगा नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक नहीं है। इस तरह से प्रश्न 7 को हल करेंगे। प्रश्न 8,
इनमें कौन कौन अभाज्य संख्या है। और 9 में इनमें कौन कौन संयुक्त संख्या। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में और संयुक्त संख्या के बारे में, तब 8 और 9 को हल करेंगे। अभाज्य संख्या का परिभाषा। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा यहाँ पे है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह से होगा। तो देख रहे 2 में एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। इसमें 11 है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। 19 में भी उसी तरह से है, तो इस तरह से हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। अब है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या की परिभाषा है, वैसी संख्या जिनके अपवर्तक 2 से अधिक हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 का अगर अपवर्तक निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा। 6 का भी अपवर्तक 2 से ज़्यादा होगा। 10 का भी अपवर्तक 2 से ज़्यादा हो जाएगा। जिस संख्या का अपवर्तक 2 से ज़्यादा होते हैं उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। प्रश्न 8 में करा, इनमें कौन कौन अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या है उसको हम घेर देंगे। तो 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 7 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 11 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 13 अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है। प्रश्न 9, इनमें कौन कौन संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या की परिभाषा होता है जिसका अपवर्तक 2 से अधिक होते हैं, ये सभी संयुक्त संख्या होते हैं। इसमें 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8, 9 भी अपवर्तक 9 भी संयुक्त संख्या है, 10 भी संयुक्त संख्या, 12 भी संयुक्त संख्या, 14 भी संयुक्त संख्या, 15 भी संयुक्त संख्या और 16 भी संयुक्त संख्या। इस तरह से हम प्रश्नावली 22 को समाप्त करेंगे।